अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। और आज हम मिलके बनाएंगे ये चॉकलेट में डिप हुए हुए बिस्किट्स, जो बनाना बहुत इजी है और इसके इंग्रेडिएंट्स घर में हमेशा मौजूद होते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे चाहिए घर में पिसी हुई चीनी 1/4 कप। साथ में हम ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल। मैं ऑयल ले रही हूँ, लेकिन आप घी लिएगा अगर आपको टेक्सचर बिल्कुल खस्ता वाला बिस्किट्स का चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपका फिर भी बहुत मूड हो रहा है कुछ बनाने का, तो आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे कि शुगर इसके डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून वनीला का पाउडर, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एसेंस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून इसमें पाउडर दूध का, जो भी आपके पास है आप इसमें ऐड करिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 और 1/4 कप मैदे का, जो मैंने छाना हुआ है, लेकिन हम इसको पोर्शंस में ऐड करेंगे। जितना हमें डो के लिए ज़रूरत है, जब हम डो बनाना शुरू करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर इसकी डो का टेक्सचर हमारा आ चुका है तो हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। अभी मैं इसको स्पैचुलर से मिक्स कर रही हूँ। बेकिंग पाउडर मैं थोड़ा लेट ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी, लेकिन आप इसको मैदे के साथ ही ऐड कर दिएगा। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और साथ में अब मैं इसके ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। लेकिन इसकी डो बनाने के लिए हमें इसको हाथ से ज़रूर मिक्स करना पड़ेगा। सबको मिक्स करके अब मैं इसको हाथ से अच्छे से गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी, बस हमें इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक डो की शेप में आ जाए। मैंने इसमें पूरा मैदा ऐड नहीं किया था उस वक्त, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसको डो में शेप में आने में अभी थोड़ा सा और मैदे की ज़रूरत है। इस तरह से मेरा पूरा मैदा यूज़ हो गया है, लेकिन बिलफर्ज़ अगर आपकी डो शेप में आ जाती है और 1 से 2 टेबल स्पून अगर बच भी जाता है मैदा, तो परेशान नहीं होइएगा। अगर आपका बिस्किट्स बनाने का मूड हो रहा है तो ये घर में बनाने के लिए बहुत ही इजी और सिंपल बिस्किट्स की रेसिपी है, जो बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। डो रेडी होते ही हम डो को थोड़ा सा रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद जिस साइज़ के हमें बिस्किट्स बनाने हैं उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ओवन मैंने रेडी कर लिया है। आप भी डो रेडी करने से पहले ओवन अपना चला लिएगा। 180 टेम्परेचर पे मेरा ओवन रेडी है, गरम है। आप चाहें तो जिस ट्रे में आप बेक करेंगे उसमें आप बटर पेपर लगा लीजिए, या फिर सिर्फ उसको ग्रीस करके उसमें थोड़ा सा फ्लोर छिड़क दीजिए। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी की शेप दे के आप इसको रोल करके आप इसको कोई शेप भी दे सकती हैं अगर आपके पास कोई भी कटर है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से ईजी काम है कि आप छोटी छोटी सी बॉल्स बनाइए और फिर अपने हिसाब से उसमें कोई भी शेप दे दीजिए। एक बात नोट कर लिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें घी यूज़ कर सकते हैं। घी आप मेल्ट हुआ हुआ यूज़ करिएगा, लेकिन गरम हुआ हुआ यूज़ नहीं करिएगा। तमाम बिस्किट्स को शेप देके मैं गरम ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करूँगी और सिर्फ नीचे से बेक करूँगी। बिस्किट्स बेक होने के बाद मैं इसको ट्रे में ही छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएँ। अगर गरम गरम हम इसको निकालेंगे तो ये सॉफ्ट हैं और ये टूट जाएंगे। बिस्किट्स के रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसको किसी भी चॉकलेट में डिप करेंगे। अगर आप चाहें तो चॉकलेट के अलावा लोटस स्प्रेड में भी डिप कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और मैंने ये ऑयल में बनाए हैं, लेकिन अगर आप इसको घी में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा खस्ता होंगे। 50 ग्राम चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं चॉकलेट को, या फिर आप स्टीम बात दीजिए। चॉकलेट में डिप करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे जब तक हमारी चॉकलेट ठंडी होकर इस पर जम नहीं जाती। बहुत ही मज़ेदार से इजी से टी टाइम बिस्किट्स हमारे रेडी हैं। अगर आप बिगनर हैं या फिर आपके बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं और स्टार्टिंग में हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट। अगर आपको बिस्किट्स बनाना पसंद है तो आप मेरे कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी बीन्स कुकीज़ भी हैं मेरे, जो बहुत मज़े के बनते हैं। और इसके अलावा जल्द ही मैं आपके साथ और भी कुकीज़ की रेसिपीज़ और बिस्किट्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।